ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हो गया था। मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स दिए थे एंड देन आफ्टर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड बीपीएससी एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू की। बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या बाढ़ है। कुछ सुझाव दीजिएगा कि बाढ़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। पिछले कुछ सालों से पटना भी इस चीज को झेल रहा है। नॉर्थ बिहार में फ्लड का कारण जो वहाँ की पेरिनियल रिवर्स है जो हिमालय से फ्लो कर आ रही हैं वो है। अगर अर्बन एरियाज में जैसे पटना में बाढ़ का कारण है यहाँ पे जमीन अधिग्रहण होना, तालाबों को भरकर वहाँ बिल्डिंग्स बनाना एंड एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम ना होना। फर्स्ट कि ये बहुत प्रीमियम सर्विस है, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। ये आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड रहोगे तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। मैं कमिंग सर। कमिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। क्या नाम है? नेहा गुप्ता सर। कहाँ से बिलोंग करती हैं? पटना से सर। पटना से। आप 22 में आपने हिस्ट्री से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। जी। तो लगता है पहला चांस है ये। इससे पहले मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे। मेरा ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा। मैंने यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट्स दिए थे बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उसको कंटिन्यू मैंने नहीं किया एंड देन आफ्टर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड बीपीएससी एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी कंटिन्यू की। नेहा, आपका जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देख रहे हैं उसमें हम पुलिस सेवा नहीं पा रहे हैं। तो मेरी हाइट थोड़ी कम है, एलिजिबल नहीं हूँ मैं पुलिस सर्विस के लिए। एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने क्यों ऑप्ट किया है? तो मेनी रीजंस फॉर दैट। फर्स्ट कि ये बहुत प्रीमियम सर्विस है। बिहार बीपीएससी जो किस सेंस में प्रीमियम है ये? तो बीपीएससी के अंडर जितने भी सर्विसेज है उसमें फॉरमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। सेकंड, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है ये। आपका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड रहोगे तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये अदर सर्विसेज में नहीं है तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है सर। अच्छा, अभी आपने देखा है कि महिला रिजर्वेशन हुआ है, पार्लियामेंट में दिया गया है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? कुछ कहना है उसके बारे में? सर मैं इसका समर्थन करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के टाइम से जो 5% वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा है पार्लियामेंट में, वो अभी तक सिर्फ 11% ही बढ़ पाया है, जो एक बहुत दुखद स्थिति है। पंचायत लेवल पे जो हम लोग 50% रिजर्वेशन देते हैं, तो वैसे ही रिजर्वेशन से अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो वुमेन इश्यूज, वुमेन पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी एंड महिलाओं का के प्रति एक ज़्यादा बेहतर पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी। और अभी बताइए कि पटना में आप टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन सा है? पटना जिला की आप रहने वाली है, पटना जिला के टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से? पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, गोलघर, गंगा घाट, पटना प्लानिटेरियम सर। गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा। रिमेम्बर दैट सर। और आपके बगल में खुदा बख्श लाइब्रेरी नहीं है? जी सर। कभी गई हैं आप खुदा बख्श लाइब्रेरी? जी सर। तो आप क्या, उसका क्या फीचर्स क्या है खुदा बख्श लाइब्रेरी? तो क्या सब उसमें आपने क्या देखा? आपने जब कभी गई हैं तो उसमें क्या पाया कि ये बहुत यूनिक है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए पॉपुलर है एंड मैं जब वहाँ पे गई थी तो मेरा एक्सपीरियंस बस रीडिंग एरिया तक था सर। मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जब एज ए स्टूडेंट मैं गई थी तो मैं बस रीडिंग एरिया तक ही गई थी। यहाँ आपका ऑप्शनल हिस्ट्री था। जी सर। हिस्ट्री सेलेक्ट करने के पीछे रीजन? सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है सर। अगर आपको इतिहास में पीछे जाने का मौका दिया जाए, 3 ऐसी घटनाएं जिसे आप रोकना चाहें, कौन कौन सी तो आप चाहती हैं कि ये ना होता? पार्टीशन ऑफ इंडिया सर एंड नालंदा का डिस्ट्रक्शन सर।
Right now, sir, I remember that. ओके गुड। पटना नाम कैसे पड़ा इस शहर का? सर, यहाँ पे शक्तिपीठों में से एक पटन देवी है, जिसकी वजह से इसका नाम पटना पड़ा। किस रूरल ने इसका नाम पटना रखा? इतिहास का वह शासक जिसने इसका नाम पटना किया, पाटलिपुत्रा से पटना। Sorry, sir, I don't. शेरशाह सूरी। Okay, sir. I'll remember that, sir. बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या बाढ़ है। कुछ सुझाव दीजिएगा कि बाढ़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। पिछले कुछ सालों से पटना भी इस चीज को झेल रहा है, जबकि ये अर्बन एरियाज है। आप कुछ बताएं। फ्लड की समस्या जो नॉर्थ बिहार में है और जो अर्बन एरिया पटना में है, उसके दो बहुत अलग रीजंस हैं। नॉर्थ बिहार में फ्लड का कारण जो वहाँ की पेरिनियल रिवर्स है जो हिमालय से फ्लो कर आ रही हैं वो है। और अगर अर्बन एरियाज में जैसे पटना में बाढ़ का कारण है यहाँ पे ज़मीन अधिग्रहण होना, तालाबों को भरकर वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना एंड एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम ना होना। नॉर्थ बिहार के बाढ़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कुछ आइडिया आपके पास? तो इसके लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं, जिसके लिए हमें नेपाल के साथ एक ट्रीटी साइन करनी होगी। उसके अलावा इंजीनियर्स के साथ, जैसे जो फ्लड्स हैं सिर्फ डैम से अगर हम लोग कम कंट्रोल करेंगे तो जो फर्टिलिटी ऑफ जो सॉइल्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो पानी आता है उसकी वजह से नॉर्थ बिहार बहुत उपजाऊ रहा है। मैं जितने भी एक्सपर्ट्स रहेंगे इस एरिया में उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाना चाहूँगी कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी रहे, लेकिन जो कटाव होता है उसे बस कम किया जा सके। हाल के दिनों में आप देखिएगा ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई। अभी बक्सर में एक ट्रेन दुर्घटना हो गई, उड़ीसा में इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई। क्या रीजन आपको लगता है इतनी ट्रेन दुर्घटनाएं क्यों बढ़ गई? इसके कई कारण हो सकते हैं सर। पहले कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ ट्रेन जो चल रही हैं उतनी पटरियां नहीं हैं, जिसके कारण वो एक्सचेंज के टाइम में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो नंबर ऑफ जो पटरियां हैं, ट्रैक्स हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टाफ की नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो ओवरलोड एंड फटीग जो हो जाता है स्टाफ को, बिकॉज विजिलेंट होना हर स्टाफ को बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी अगर कमी रह गई तो बहुत लोगों के जान पे नुकसान हो सकता है, तो वह एक चीज़ हम कर सकते हैं। एंड थर्ड है, जो ट्रेन हमारे कंट्री में चल रही है वो ब्रिटिश टाइम की बनी हुई। जो लेटेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें ये टेक्नोलॉजी है कि कभी भी दो ट्रेन टकराए या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो तो जो बैक की पटरी जो डब्बे हैं वो प्लेटफॉर्म से ना उतरे, तो वो अगर हम अपडेट करेंगे तो इससे एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। इस चीज को बाकी ट्रेनों में भी लगाया गया है, सुरक्षा कवच करके नाम होता है उसका, उसे इम्प्लीमेंट किया गया बढ़िया। क्या आपको रीजन लगता है कि अंग्रेजों ने इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से उठा के दिल्ली ले गए? तो क्या तीन कोई रीजन बताइए जो दिल्ली ले गए वो राजधानी? फर्स्ट सर कि कैपिटल जो कोलकाता था वो ब्रिटिश के साथ साथ रेवोल्यूशनरीज का भी एक कैपिटल बन गया था। वहाँ की पॉपुलेशन बहुत एजुकेटेड थी और अपने राइट्स के प्रति काफ़ी जागरूक हो गई थी, तो ये ब्रिटिश के लिए एक समस्या थी। एंड थर्ड, वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ाना चाहते थे। बट ये जो बंगाल का पार्टीशन था और जो कैपिटल चेंज हुई उसमें तो 7 साल का गैप था। ज्योग्राफिकल कुछ भी रीजंस थे देयर, कोलकाता इज सो ईस्ट, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है दैट मुस्लिम पॉपुलेशन को अपीज करने के लिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एंड मुगल गवर्नमेंट के टाइम में दिल्ली वाज द सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, सो इट मे बी अ रीजन फॉर दैट सर कि वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट किया गया। सोनपुर मेला जो है वो किस मंथ में लगता है? सॉरी आई डोंट नो। सोनपुर मेला किस लिए फेमस है? सोनपुर मेला पशुओं के। आपने अपनी हॉबी में टेरेस गार्डनिंग लिखा है। जी सर। एक वर्टिकल फार्मिंग होती है, वो क्या होती है? वर्टिकल फार्मिंग में एक सेटअप क्रिएट किया जाता है एंड डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जितना रिक्वायर्ड होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में उसे आर्टिफिशियली सारी चीज़ें प्रोवाइड करके वहाँ पे प्लांट्स ग्रो की जाती है। सॉइल की जरूरत होती है कि नहीं इसमें? वो डिपेंड करता है सर कि वो हाइड्रोपोनिक वे में भी किया जा सकता है। एयरोपोनिक्स भी एक टर्म है शायद, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट उसके वे में भी किया जा सकता है।
थैंक यू। नेहा गुप्ता जी, पहले आप बताएंगे कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या है और ये हमारे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए कैसे हार्मफुल है। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड या इमिट की जाती है तो वो उस पर्टिकुलर थिंग का कार्बन फुटप्रिंट माना जाता है। तो हमारी कार्बन फुटप्रिंट इसलिए कम करना ज़रूरी है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत बड़ी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल करने के लिए सोलर पैनल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इन सारी चीज़ों जो को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है, नॉन यस सर। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई टारगेट भी फिक्स किया है कि हम बाय द ईयर ऑफ दिस वी विल हैव टू मेक इट जीरो और समथिंग, कुछ इस पे बताइए। गवर्नमेंट ने 2070 को टारगेट किया है कि इंडिया कार्बन न्यूट्रल तब तक बन जाएगी। नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी। एंड व्हाट अबाउट द CO2 एमिशन, हमें कब तक कम करना है? राइट नाउ आई कांट रिकलेक्ट। कोई बात नहीं। सर अभी आप बात कर रहे थे फार्मिंग की, तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा क्लियर करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म उस तरीके की फार्मिंग के लिए यूज होता है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज होते सर। एंड नेचुरल फार्मिंग एग्जैक्टली मुझे इसका मतलब नहीं पता सर कि ये टर्म किस लिए यूज होता है सर। कोई बात। अच्छा ये बताइए, जैसे आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है कि जो इंडिया का रुपए है वो डॉलर के कंपैरिजन में लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है? सॉरी सर, कोई बात एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है। तो आपने रिसेंटली कुछ रूपी सेटलमेंट सिस्टम, रुपया निपटान प्रणाली या डी डॉलराइजेशन को सुना हो तो उसके बारे में बताइए। यस सर, ये टर्म्स अमेरिका बहुत सारे कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाती है जैसे रशिया, ईरान, जिसकी वजह से इंडिया जो फ्यूल वो खरीदती है वो समस्या बन जाती है बिकॉज वो डॉलर्स में एक्सचेंज नहीं कर सकती। दैट्स वाई बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने डिसाइड किया है दैट इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग ऑन डॉलर वो लोकल करेंसीज में एक्सचेंज करेंगी एंड अमेरिका के डोमिनेंस को टैकल करेंगी। नेहा, अभी ट्रेनों की बात हो रही है, ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए, आप उसके बारे में कुछ बताइए, क्यों लगाए गए, क्या है? सर आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट सर, आई एम तो प्लांट में जैसे आपने कहा कि हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, प्लांट के बारे में आपको नॉलेज तो होगा ही। तो ये रूट और स्टेम, जी सर। तना और पत्ती, किन्हीं 3 तना और किन्हीं 3 पत्ती के नाम बताइए। चलो और तनो सर, रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं एंड स्टेम्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सर। तो आप अपने भोजन में कोई 3 रूट कौन सा शामिल कर रहे हैं? रूट्स सर रेडिश, कैरेट एंड गार्लिक सर, ये 3 रूट्स हैं एंड स्टेम्स पे पोटैटोज। तो अभी नहीं है। अभी हम लोग खबरों में हैं तो लगातार आदित्य L1 लेकर के जा रहे हैं, जी सर। तो पृथ्वी से किसी दूरी तक लेके जाएंगे, शायद पूरा नहीं जाएंगे, क्योंकि सूर्य के बारे में पता लगाना है। जी सर। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है ये। जी सर। तो हम लोग कितनी दूरी पर जा रहे हैं पृथ्वी से, कितनी दूरी पर उसको हम सेटअप देंगे? तो पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं पता बट लैग्रेंज पॉइंट 1 पे हम L1 point। यस सर। तो सर इसकी इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस ये है कि जो सन की और जो अर्थ की ग्रेविटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है हाँ, एंड यहाँ पे अगर हम कोई भी सैटेलाइट पुट करें तो उसे फ्यूल की ज़रूरत नहीं होगी, वो उसकी ग्रेविटेशन फोर्सेस की वजह से ही मूवमेंट में रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे भारत से पहले क्या किसी ने ऐसा किया है, सूर्य के बारे में बातचीत? जी सर, नासा का एक मिशन था पार्कर मिशन, वो सोलर मैग्नेटिक फोर्सेस एंड कोरोना उसके रिलेटेड उन्होंने अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया था। अच्छा, क्या चीन ने भी कुछ किया? तो चीन का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता सर। आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल मून करके कुछ आपने जी विगत सर। 1-2 सालों में जी सुना सर। हो, क्या है? सर आर्टिफिशियल सन एंड मून चाइना का एक प्रोजेक्ट है। आर्टिफिशियल सन में न्यूक्लियर फ्यूजन से उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की है, वेयर एज आर्टिफिशियल मून में एज मच एज आई रिमेम्बर सर उन्होंने ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ किया था एंड मून जैसी फील्ड बनाने की, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने की कोशिश की थी। भारत में एक है प्लाज्मा बंधन अनुसंधान संस्थान करके, गांधीनगर गुजरात, वहाँ पे हम लोग
एक टोकामक डिजाइन बना, ये क्या है? जैसे हमने बात की कि हम जी सर। संलयन कर, वैसे ही भारत में भी कुछ हो रहा है उसके लिए। So I've heard about this term, but right now I don't remember much about it, sir. Really? तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार में आप प्रशासनिक अधिकारी हो गए हैं और आपके सामने बिहार में जो पुअर मैन है, गरीब आदमी है, उसको अपलिफ्ट करना, उसके जीवन यापन को और बेहतर करना, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे उसमें आप यूज कर पाओगे यहाँ के गरीबों के जीवन को और बेहतर करने के लिए? कोई 3 या 4 तरीके बताइए। So स्किलिंग को मैं यूज़ करूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू कि वो अपना लिविंग अर्न कर पाए। फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस। सेकेंड इज लिमिटेड एरिया में आप स्किल बढ़ाना चाहेंगे, जी सर। तो कोई स्किल का तो कार्यक्रम केंद्र सरकार चला रही है? सर ये सर स्टेम सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड बहुत सारे अदर स्किल इंडिया मिशन आपने सुना? यस सर, स्किल इंडिया मिशन। तो इसका थोड़ा कुछ बताइए। तो स्किल इंडिया मिशन में जो क्या बिहार शामिल है इसमें या नहीं? आई एग्जैक्टली डोंट नो अबाउट अच्छा। अबाउट इट सर कि बिहार शामिल है या नहीं, बट स्किल इंडिया मिशन में बेसिक स्किल्स ऑफ फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एजुकेशन या कोई और उससे रिलेटेड स्किल जिससे इजीली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके लोअर इनकम स्ट्रैटा ग्रुप में, उसको फोकस में रखा जा रहा है सर। अच्छा, और आगे कोई जिससे कि आप अपलिफ्ट कर पाए? गांव में सौर ऊर्जा जी सर। एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, जी आपको क्या लगता है बिहार में? सर सोलर एनर्जी जो बैरन लैंड्स है बिहार में, एग्रीकल्चर लैंड्स जो बैरन है, उसमें हम सोलर प्लांट्स लगा के फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो रीच नहीं कर पा रही है बहुत सारे एरियाज में, वहाँ पे सोलर पैनल से या जो ग्रिड्स हैं सोलर ग्रिड से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके वहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। एंड वहाँ पे एजुकेशन भी प्रमोट होगी, बिकॉज अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो लोग बच्चों को स्कूल जाने में या पढ़ाई करने में, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सुविधा मिलेगी सर। मैंने सुना है कि जैसे शहरों और गांवों में सोलर एनर्जी अलग अलग होती है, ग्रिड से जुड़ी हुई कोई टेक्नोलॉजी इनकी, जैसे हम एक बोलते हैं ऑन ग्रिड सोलर पावर, एक होता है ऑफ ग्रिड सोलर पावर, इस पे कुछ विस्तार से बताइए। ऑफ ग्रिड सोलर पावर जो स्टैंड अलोन होती है सर, एंड प्रोड्यूस होके जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है वहीं पे कंज्यूम होती है। वहीं पे कंज्यूम हो, और ऑन ग्रिड? ऑन ग्रिड कंज्यूम होने के बाद वो फीडर से अटैच होके वो एक्स्ट्रा जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को हम लोग फार्मर्स या जो भी कनेक्ट वो ग्रो कर रहा है उसे बेच सकते हैं। अभी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है, जी सर। विषय क्या था, किस पर मिला? मेडिसिन? I've read about it sir, but exactly अभी याद नहीं आ रहा। ठीक। थैंक यू सर। रसिया यूक्रेन वार इतना लंबा क्यों हो गया? सर रशिया यूक्रेन वॉर के इतने लंबे खींचने की बहुत सारी रीजंस है। फर्स्ट इज रशिया की गलती थी, उसे लगा कि अगर वो यूक्रेन पे वॉर करेगा तो दे विल सरेंडर और उसके लिए इजी वे हो जाएगा ये, बट बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ यूक्रेन ये वॉर बहुत प्राइड के लिए लिया जा रहा है एंड वो खिंच रहा है। सेकेंड इज यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय अदर कंट्रीज एज वेल, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, तो दैट्स वाई यूक्रेन के पास अभी बहुत सारे वो बैंकरप्ट नहीं हुआ है, उसके पास रिसोर्सेज हैं टू फाइट रशिया, एंड सब मेन रीजन यही है। ओके, G20 में एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई, इंडिया टू यूरोप, क्या था ये कॉरिडोर, कुछ आइडिया? आई हैव नॉट रेड अबाउट इट येट सर।